पॉडकास्ट बोले तो नावा का रेडियो सुन रहे हैं आप। और मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट पायल विशाल, जिसमें आपकी कहानी दुनिया तक लाएंगे हम। सो जॉइन अस ऑन आवर जर्नी ऑफ डिस्कवरी एंड बी अ पार्ट ऑफ समथिंग स्पेशल। दोस्तों, आप सभी को नावा नमस्कार। मैं पायल विशाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे नावा का रेडियो के इस खास एपिसोड में एक बहुत ही प्यारी सी आवाज आई हुई है, जिनका नाम है वैभवी। बहुत बहुत स्वागत है वैभवी। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत प्यारा बोलते हो आप, बहुत ही प्यारा। थैंक यू। वैसे वैभवी, मैंने आपके बारे में नेश्मा मैम से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सुनी है, और आपके बारे में काफी कुछ जाना भी है मैंने मैम से ही। लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को जरा बताएं। आप कहाँ से हैं और आपका पूरा नाम क्या है? हाँ। नमस्ते, मेरा नाम वैभवी प्रशांत बाहेकर है और मैं परभणी महाराष्ट्र से हूँ। और मैं एक वॉइस ओवर और डबिंग आर्टिस्ट हूँ। क्या बात है। और वैभवी, आपकी उम्र क्या है, या फिर आप बता सकती हैं कि आप कौन से क्लास में हैं? मैं 11th क्लास में हूँ। ओह, और आप वॉइस ओवर, वॉइस एक्टिंग कब से कर रही हैं? मुझे बचपन से कार्टून्स की आवाज निकालने आते थे। तो हम्म। मुझे वॉइस इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था। तो ऐसे ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए मुझे नेशमा मैम की एक एडवर्टाइजिंग दिखी, जिसमें वो हम्म। वर्कशॉप लेते होंगे। तो वो वर्कशॉप मैंने अटेंड किए और 3 days के थे। और हम्म। तो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब हम्म। प्रोनाउंसिएशन, मॉड्यूलेशन। और नेशमा मैम ने हमारे तरफ से बहुत कुछ सैंपल्स रेडी किए। हाँ और हाँ। तो बहुत अच्छा लगा, तो एक एडवांस कोर्स मैंने फिर ज्वाइन किए और डिटेल में जानने के लिए। तो हम्म। उसमें मैंने प्रोनाउंसिएशन, वॉइस ओवर क्या होता है, डबिंग क्या होती है, वो सिखाया। और डबिंग करते वक्त किन किन छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना पड़ता है, वो हम्म। बहुत कुछ सीख लिया मैंने। क्या बात है। और वैभवी, तो फिर घर में क्या रिएक्शन था? क्योंकि जनरली बच्चों को या आपकी उम्र की लड़कियों को, लड़कों को, जो भी घर में पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो आपके घर में कैसा माहौल था जब आपने कहा कि मैं वॉइसिंग करना चाहती हूँ? मेरी पूरी फैमिली सपोर्टिव है, मतलब हम्म। मेरी जब से मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किए थे तो तब से बहुत अच्छा हुआ मतलब मेरी लाइफ में। क्योंकि नेशमा मैम, मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि नेशमा मैम जैसे मुझे टीचर, मेरी गुरु माँ मिली इस। हम्म। और मेरी फैमिली सपोर्टिव है। और अभी कुछ दिन पहले मेरे स्कूल में प्रोग्राम रखा था मेरा। और हम्म। उसमें मैंने कार्टून्स की आवाजें निकाले थे। अरे और वाह। स्टूडेंट्स का इतना अमेजिंग रिएक्शन था, दीदी इसकी वॉइस निकालो, दीदी इसकी वॉइस निकालो। और मैं मेरी स्कूल की सेलिब्रिटी बन गई थी। क्या बात है। तो आप हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को भी कुछ वॉइस एक्टिंग करके सुनाएं, जैसे आपने अपने स्कूल में सुनाया था। हाँ, मुझे नोबिता की, छोटा भीम और हम्म। छोटी बच्ची हम्म। सबकी वॉइस आती है। तो सबसे पहले हम्म। नोबिता। डोरेमोन, डोरेमोन मुझे जल्दी से गैजेट दे दो। डोरेमोन। नोबिता, तुमने आज होमवर्क किया है नहीं? अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा नहीं सकता। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुमने उन कुकीज को देखा? मानो जैसे वो हमारे नाम पुकार रही हो। एवरीबॉडी, आप भी मत सुनो और हमें आकर खा लो। बस चलो, शिका कुकीज। डिंग 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 डिंग। मैं हूँ निंजा हथौड़ी। क्या बात है, वेरी गुड। बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा लगा, बिल्कुल आपकी तरह। और जैसे कि आपने कहा कि आपने नेश्मा मैम से काफी कुछ सीखा हुआ है, आपने उनसे ट्रेनिंग ली है। तो क्या कुछ नया सीखने को मिला आपको? और उसके बाद आपको कुछ काम मिला इंडस्ट्री में? हमने सुना है कि आपके पास कुछ कॉल भी आया था, वो भी किसी बड़े स्टूडियो या किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो उस किस्से के बारे में आप हमारे दर्शकों या श्रोताओं को जरूर बताओ। ही बताऊंगी। हम्म। मैंने फिर एडवांस कोर्स ज्वाइन किया तो मुझे नेटफ्लिक्स से तरफ से ऑडिशन आया था। तो वो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था। और मैं इतनी नर्वस थी, मतलब फर्स्ट ऑडिशन था ना। हम्म। तो मैम बोले कि ये ऑडिशन है।
और फिर मैंने किया सैंपल्स तैयार। बट उस वक्त मैं इतनी रेडी नहीं थी, मतलब वॉइस ओवर मेरे लिए सब नई थी ना। और हम्म। इमोशंस, प्रोनाउंसिएशन, तो मैम ने, जितनी मैंने नहीं मेहनत ली इतनी मेरी मैम ने ली, क्योंकि मैम ने मुझे वीडियो कॉल लगाया और बोला इधर हम्म। इमोशंस डालने डालने हैं, उधर मतलब पॉज लेना है। मेरे से ज्यादा मैम ने मेहनत ली बहुत, और वो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था। अम, इसलिए बहुत मजा आया। और जैसे कि आपने कहा कि आप महाराष्ट्र में कहाँ से हैं आप? परभणी महाराष्ट्र। तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदी में वो मराठी टोन जो आ जाता है, तो उसके हाँ, बारे में नेश्मा मैम से आपको क्या गाइडेंस मिली? उसके बाद आप अपने आप पे काम कर रही हैं, कैसा अभ्यास चल रहा है आपका? अच्छा। अब मेरी प्रॉपर लैंग्वेज मराठी है। जब मैं हम्म। हिंदी में बात करती हूँ तो मेरे एसेंट में ना मराठी एसेंट आता है। तो हम्म। मतलब ज, स, हम्म। स, उसमें बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैम ने मतलब बहुत कुछ सिखाया प्रोनाउंसिएशन के बारे में, हम्म। ओवर के बारे में, ज को ज बोलना है हिंदी में। बहुत हम्म। कुछ सीख लिया मैंने मैम से। चलो बढ़िया है, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाओ। मैम और मेरा जो बॉन्डिंग है लाइक मदर और डॉटर जैसा है। मैम से मैंने बहुत कुछ सीख लिया, और मैम मेरे लिए गॉड गिफ्टेड है। हाउ स्वीट, वाकई में नेश्मा मैम की तो बात ही अलग है। मतलब मुझे लगता है कि जितने भी लोग नावा का रेडियो में आ रहे हैं या आएंगे, उनका एक कॉमन जो कॉम्प्लीमेंट है मैम के लिए, वो एक ही जैसा रहता है। जो अपनापन जो मैम हम सबको देती हैं, या जो भी उनसे जुड़ता है, वो वाकई में बहुत ही अमेजिंग है। और वो एक अच्छा इंसान, एक अच्छी आर्टिस्ट ही कर सकती हैं। तो मैम के बारे में तो जितना कहे उतना कम है। हमारी वॉइस फैमिली भी जैसे स्टूडेंट्स नहीं, फैमिली जैसा बॉन्डिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी कम उम्र में ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर पाती हैं, इतना कुछ आप अनुभव कर रही हैं। और हाल ही में आप शायद आकाशवाणी में भी गई हुई थी, ऑल इंडिया रेडियो में। तो ऑल इंडिया। वो वहाँ क्या हुआ, क्या चीजें हुई वहाँ, उसके बारे में जरा बताइए। वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मतलब परभणी आकाशवाणी ने मुझे इनवाइट किया था कि आप मतलब इंटरव्यू के लिए आओ। तो हम्म। उसने मुझे क्वेश्चन पूछे, और वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। और आई एम सो प्राउड फील कि यार मुझे इंटरव्यू में बुलाया। और आई एम सो प्राउड फील। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे ही प्राउड फील करते रहिए, अपने मम्मी पापा को और अपनी पूरी फैमिली को अपने ऊपर गर्व करने का ऐसा मौका देती रहे। तो वैभवी, आपने हाँ। जैसे कहा कि घर वाले बहुत सपोर्टिव है, तो घर में कौन कौन है आपके? मैं हम तीनों बहन हैं, और हम्म। एक बड़ी दीदी है, उनका नाम है राधिका। हम्म। मैं मीडियम, और एक छोटी बहन है, उसका नाम है आराध्या। हम्म। और मम्मी और पापा और मेरी नानी। अच्छा, तो आपकी जो दो बहनें हैं, वो आपसे तो क्वेश्चन करती होंगी, क्योंकि आप नेशमा मैम से काफी कुछ सीखी हुई है। तो क्या आप उनको सिखाती हैं, गाइड करती हैं कि नहीं उनको? मेरी छोटी बहन, उसकी अभी अभी वो बहुत बड़े ब्रांड की नारायणा हेल्थ की एडवर्टाइजमेंट आई। ओह। उन्होंने इंग्लिश डब किया है उसमें, हम्म। इंग्लिश वॉइस ओवर। यस। क्या बात है। तो उन्होंने आपसे ही सीखा? हाँ, मतलब जब मैं नेशमा मैम की क्लासेस करती थी तो वो बाजू में बैठी थी। अ, अच्छा, एक तीर से दो निशाने। चलो, बहुत बढ़िया। अभी अभी उसकी एडवर्टाइजमेंट आई। हाँ हाँ। चलो, उनको हमारी ओर से, नावा का रेडियो की ओर से आपकी छोटी बहन को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप थैंक यू सो दोनों तीनों बहनें बहुत अच्छा काम करते रहे भाई, ऐसे ही आगे बढ़े। तो वैभवी, आपको वॉइसिंग के अलावा और क्या अच्छा लगता है? मच। वॉइसिंग के अलावा बहुत हम्म। मैं एक भरतनाट्यम डांसर भी हूँ। अरे और वाह, पेंटिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है। क्या बात है। तो जैसे आगे की और क्या प्लानिंग है आपकी? वैसे तो आप अभी बहुत छोटी है, ये सवाल काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी आप क्या सोचती है आगे के बारे में? कि अभी आपने एक स्टेप लिया है, आपने आवाज की दुनिया को और एक्सप्लोर किया है, आप सीख रही हैं, आगे और क्या क्या जानना है आपको? मुझे लाइफ में नेशमा मैम जैसे बनने का है, और मैं डॉक्टर भी, मतलब डॉक्टर भी ड्रीम है मेरा।
अरे वाह, ऑल दी वेरी बेस्ट वैभवी। और क्या कुछ आप सुनाना चाहेंगी आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को? वॉइसिंग के बारे में। हाँ, वॉइसिंग के बारे में, या कुछ पोयम आपको याद हो, या कुछ भी आप जो कहना चाहे, अपने दिल की बात हमारे नावा का रेडियो सुन रहे दोस्तों को कुछ आप कहना चाहें अपनी ओर से, तो बिल्कुल कहिए, ये प्लेटफॉर्म है आपका। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे अंदर जो टैलेंट छिपा होता है उसको आप बाहर निकालो, मतलब अंदर छुपा के मत रखो, क्योंकि आप उस टैलेंट की वजह से कहाँ तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जैसे लाइक मी, मुझे बचपन से आते थे कार्टून से निकालने, बट मैंने सोचा वॉइस इंडस्ट्री क्या होती है, उसके बारे में किया, और यहाँ मैं हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु माँ की वजह से, निश्मा मैम की वजह से। थैंक यू वैभवी, आपका ये मैसेज हम नेशमा मैम तक जरूर पहुंचाएंगे। हालांकि वो सारे एपिसोड फॉलो करती हैं। आप बताइए कि आप नावा का रेडियो, नावा की एकेडमी, ये सब पेज, ये सारी चीजें फॉलो करती हैं कि नहीं? जी मैं फॉलो करती हूँ, और कल ही मतलब नेश्मा मैम का इंटरव्यू हुआ था नावा के रेडियो पर, वो भी सुना मैंने, बहुत अच्छा हुआ। ओह, चलो बहुत बढ़िया। अभी नावा का कार्निवल भी हम बीच बीच में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, तो ये मुंबई अंधेरी वेस्ट में होता है, तो उसमें आने की प्लानिंग है कि नहीं आपकी यहाँ? हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अभी से तैयारी शुरू है मेरी। अरे वाह, मतलब मुलाकात होगी इस बार आपसे, हाँ? हाँ हाँ। तो क्या क्या जानती हैं आप नावा की कार्निवल के बारे में? जैसे कि आपने पोस्ट भी देखा होगा, कुछ आप शेयर करना चाहें अपने मन की बात, क्या सीखना है नावा आपको उसमें? नावा के कार्निवल में आप सब सीख सकते हैं, डांसिंग, लाइक वॉइस ओवर, वॉइस एक्टिंग, एनिमेशन एंड मेनी मोर। 27 को अभी 27 अगस्त को 2023 को मैम का वर्कशॉप है अंधेरी वेस्ट में, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अरे वाह, पूरी अपडेटेड है, हाँ आप। मतलब अच्छी बात है ये। अब मुझे ये नहीं पता ये एपिसोड कब क्या बोलना चाहिए, ब्रॉडकास्ट होने वाला है, टेलीकास्ट होने वाला है, लेकिन कोई नहीं, ये जब बात लोगों तक पहुंचेगी तो बहुत अच्छा लगेगा कि वैभवी जितनी भी डेट्स है नावा की एकेडमी से रिलेटेड आप फॉलो करते हो, है ना? तो हाँ दोस्तों, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि नावा का रेडियो तो एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, वीडियो प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम अलग अलग आवाज की दुनिया से जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित करते हैं, या अलग अलग व्यक्तित्व को आमंत्रित करते हैं, जैसे आज प्यारी सी वैभवी हमारे साथ है। इसके अलावा नावा का एकेडमी अगर आप फॉलो करते हो, नावा एकेडमी एक पेज है इंस्टा में, यूट्यूब में, और वेबसाइट में भी अगर आप जाते हो तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, अलग अलग विधाओं कलाओं से संबंधित जानकारी मिलेगी, जिसमें आप काफी कुछ जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं और सीख सकते हैं। क्यों वैभवी? जी। और वैभवी, आपसे क्या पूछूं मैं? क्या कहना चाहोगे, कुछ दिल की बात, या कुछ और सवाल जो आप करना चाहें वो दर्शकों तक आप पहुंचा सकती हैं, जिसमें लोग कमेंट करके आपको कुछ बताएं, कुछ कहना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। और चलिए, एक सवाल ये है कि जैसे क्या बोलना चाहिए, आवाज की दुनिया के बारे में एक्सप्लोर करने के बाद, नेश्मा मैम से सीखने के बाद, और हाल ही में आप एक रेडियो स्टेशन गई, और अपने स्कूल में भी आपने काफी कुछ परफॉर्म किया। पहले वाली वैभवी और अभी वाली वैभवी में कितना अंतर है? क्या क्या मतलब कुछ नया नजर आता है आपको खुद में? मैं जब से वॉइस में जुड़ी हूँ तो मेरी लाइफ मतलब एकदम नई हो गई है। मतलब बहुत सारी नई नई चीजें आती है, मतलब वॉइस ओवर, मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं था ना। हम्म। सिर्फ ये पहली वाली वैभवी मतलब सिर्फ स्कूल से घर और घर से ट्यूशन सिर्फ, और ओनली भरतनाट्यम वो क्लासेस कर रही थी। बट हम्म। जब से मैंने वॉइस से जुड़ी, तब से मुझे मेरी लाइफ चेंज हो गई है पूरी। अलग अलग मतलब ऑडिशन आ रहे हैं, अलग अलग मतलब वॉइस ओवर्स सब, बहुत। क्या बात है, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप धीरे धीरे खुद को एक्सप्लोर कर रही हैं और अच्छा महसूस कर रही हैं। और मुझे लगता है लाइफ में अच्छा महसूस करना बहुत जरूरी है, और जब आप सीखते हो, कुछ नया जानते हो, तो उसके बाद की फीलिंग ही कुछ अलग ही होती है ना? हाँ। तो फिर पहले जैसे नॉर्मल वॉइस ओवर की बात की जाए और डबिंग की, तो इसमें आपको पहले अंतर मालूम था?
नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं जब से मैंने नेशमा मैम के वर्कशॉप और एडवांस कोर्स किए, तब से मुझे सब मतलब नई इंफॉर्मेशन मिली है। ओके। और ये बहुत अच्छी बात है कि इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वैभवी, अब आपके स्कूल में कैसा माहौल होता है? आप तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती होगी मस्त। जी, अब मैं तो 10th में थी जब मेरा प्रोग्राम हुआ था। अब मैं हम्म। कॉलेज में गई हूँ। अभी भी हम्म। आती। आज मेरी ट्यूशन में पता चला कि मैं एक वॉइस ओवर डबिंग आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा आज प्रोग्राम था। हम्म। तो जो मेरी फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने सर को बोला ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट है और उनको उसको कार्टून्स की आवाज आते, तो मैंने आज प्रोग्राम किया। अरे वाह। तो वैभवी, कुछ और कार्टून्स की आवाज या जो भी कुछ आप सुनाना चाहें, प्लीज स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों और श्रोताओं को जरूर कुछ और सुनाएं। जी। छोटा भीम। हम्म। जब्बू, तुम भी पेड़ से नीचे उतर आओ। हाँ, इस खेल में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। भीम तो हमारी हाथ छुपने की जगह जाता है। ये खेल जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तुमने मुझे मारा। अभी बताता हूँ। तू क्या मुझे बताएगा? मैं बताता हूँ तुझे। क्या बात है, सो क्यूट, बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू। वैभवी, आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया। और मैं सोच रही हूँ कि यस। और क्या आपसे पूछूं। आप बहुत ही प्यारा बोलती हैं, आपको तो सुनते ही रहने का मन कर रहा है। जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को? मैं कहना चाहती हूँ, आप नेशमा मैम की वर्कशॉप और एडवांस कोर्स ज्वाइन कीजिए एक बार। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि मतलब वो इतना अच्छा सिखाती है। उनकी हम्म। डांटने में भी इतना प्यार छिपा होता है। और मैं यही कहना चाहती हूँ, आप एक बार बिल्कुल ज्वाइन कीजिए जब आपको डबिंग में इंटरेस्ट हो। वही। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया वैभवी। आप यस। बहुत आगे बढ़े जिंदगी में, ऐसे ही सीखते रहे, अपने क्राफ्ट पर काम करते रहे। यस। बहुत बहुत शुक्रिया नावा का थैंक यू रेडियो में सो आने के मच। लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी नावा का रेडियो। सो क्यूट। तो दोस्तों, ये थी वैभवी। महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और लगातार अपने आप पर काम कर रही हैं। नेशमा मैम की बहुत ही प्यारी सी छात्रा है, आवाज की दुनिया की कलाकार है। और निश्चित रूप से एक उभरती हुई कलाकार है, जिनकी आवाज जल्द ही निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आपको सुनने को मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया वैभवी, हमसे थैंक जुड़ने यू के लिए। सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ऐसे ही प्यारी प्यारी व्यक्तित्व हमारे नावा का रेडियो में हम उनको बुलाते रहेंगे, उनसे बातचीत करते रहेंगे। वैभवी जितनी प्यारी हैं, जितना प्यारा वो दिल से बोलती हैं, आपने उनकी बातचीत में सुना होगा कि वो सिर्फ आवाज की दुनिया और हमारी प्यारी गुरु नेशमा जी के बारे में ही बोल रही थी। बच्चों की कहें, जो हमारी छोटी बहनें हैं, वो बहुत दिल की साफ होती हैं। और वैभवी बहुत प्यारा बोलते हैं और बहुत ही प्यारी सोच है आपकी एकदम। मुझे लग रहा है कि बात करके कि आप बहुत दिल के साफ हो। तो अपनी यस। ये प्योरिटी, अपनी ये प्यारी सी अदा हमेशा बरकरार रखना, खूब आगे बढ़ना, और ऐसे ही अपना नाम, नेशमा मैम का नाम, अपनी फैमिली का नाम रोशन करना। तो अब इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के साथ हम विदा लेना चाहेंगे दोस्तों। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। सुनते रहिए नावा का रेडियो और स्वीकार कीजिए नावा नमस्कार।